हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक स्कूल में आर्ट टीचर हूँ। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके के पेपर से आप किस तरीके से स्कूल में स्टैंडी बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने न्यू सेशंस के लिए इस तरीके के स्टैंडीज बनाए हैं। तो सबसे पहले हम स्किन टोन वाले कलर को लेते हैं। आप इस तरीके के A3 शीट ले सकते हो। अलग अलग ब्रांड में बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं जिसका आप यूज़ करके बना सकते हो। तो सबसे पहले स्किन टोन लेकर के और साथ ही हम कुछ ब्राउन कलर, ब्लैक, वाइट जो कि हमारे फेस को बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इन सब कलर को एक जगह करके हम सबसे पहले हेयर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। हेयर ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें बाकी के फेस स्ट्रक्चर नहीं बनाने पड़ते। हम हेयर को ड्रॉ करने के बाद, इसे कट करने के बाद बस सिर्फ इसके पीछे हमें शीट्स लगाने होते हैं जिससे अच्छे डेप्थनेस दिखती है और काफ़ी बेहतर लुक आता है। तो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके इसे स्क्रैपर का यूज़ करके कट करके निकाल लिया। ये काम बड़ा इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना, बड़ा मज़ेदार है। इसके बाद कुछ इस तरीके से स्किन टोन को हमने शीट्स के ऊपर लगा दिया और इसके नीचे के पार्ट को बस सिर्फ ड्राइंग कर लिया। लगता है ड्राइंग का स्किल सारे टीचर्स में होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ड्राइंग ही करते हो, इसके बाद ही आगे की चीज़ें आती है। तो ड्राइंग आपका वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए और फाइन होना चाहिए। इसके बाद हम ग्लू का यूज़ करके कुछ इस तरीके से लाइटली ग्लू लगाते हैं, ज़्यादा थिक नहीं, कुछ इस तरीके से लगा के हम इस पर पेस्ट कर देते हैं। इससे हमें सिर्फ इसके कटआउट निकालने होंगे। हम कुछ स्क्रैपर का यूज़ करके इसे इस तरीके से कट करके निकाल लेते हैं। ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। इसके बाद का प्रोसेस आता है, साइड वाले कुछ हेयर रह गए थे जिसे मुझे ऐड करना था। तो मैंने दोबारा कुछ इस तरीके से कट करा और कट करके हेयर के नीचे हमने इस तरीके से इसे ऐड कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें बन रही हैं। इसके बाद हमने इसके फेस पे माउथ, ईयर, नोज़ एंड आईज बना करके हम इसे कट कर लेंगे और इसके पीछे हम शीट लगाएंगे जिससे थोड़े डेप्थनेस दिखेगी। कुछ इस तरीके से स्क्रैपर का यूज़ करके हम कट कर लेते हैं। मुझे लगता है हर एक आर्ट टीचर को स्क्रैपर का अच्छा खासा यूज़ आना चाहिए ताकि आप हर एक काम में जल्दबाजी करो। कई जगहों पे सीज़र वर्क नहीं कर पाता है, जैसे इन सब जगहों पे सीज़र वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे हमें स्क्रैपर का ही यूज़ करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे बुलाते हैं। कई जगह पे पेपर कटर, कई जगह पे स्क्रैपर, कई जगह पे कटर, तो अलग अलग नाम है, पर बेसिक चीज़ है आपको उसे कट करना आना होगा। हम कुछ इस तरीके से वाइट शीट को कट करके इसके पीछे चिपका लेते हैं। अब हम वाइट शीट पे नहीं लगाते हैं ग्लू, हम बैक साइड में लगाते हैं, जिससे कई बार फेविकॉल शीट्स पे लगने से वो गंदे दिखने लगते हैं। तो वो इस तरीके से यूज़ करने से वो गंदे नहीं दिखते हैं। हम कुछ इस तरीके से इसे लगा लेते हैं। पर मुझे लगता है माउथ में ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उसे रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव करके मैं उसमें रेड कलर के शीट को लगाऊंगा जिससे थोड़ा सा और बेहतर लुक देगा। ये कुछ इस तरीके से दे रहा है। अब हम कुछ इस तरीके से वाइट शीट का यूज़ करके टीथ बना लेते हैं जो कि हम कट करके इसके माउथ में ऐड कर देंगे। ये चीज़ें एक बार जब आप ट्राई कर लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी कि किस तरीके से हमें बनाना है और कैसे हमें ड्रॉ करना है, तो आप इजीली बना लोगे। कुछ इस तरीके से हम बना के कट करके इसमें ऐड कर देते हैं और फेविकॉल का यूज़ करके इस पर चिपका लेते हैं। अब हम लिप बना रहे हैं जो कि कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लाइट रेड कलर के टोन को यूज़ कर रहे हैं लिप में, जो कि हम कुछ इस तरीके से सीज़र का यूज़ करके कट करके हम पेस्ट कर लेते हैं। ये बड़ा इजी वर्क है और इसमें आपको बड़ा क्रिएटिवली वर्क करना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम पेस्ट कर देते हैं। अब बारी आती है इसे आउटलाइन करने की। इसके पहले हम
इसी लाइट कलर के रेड शीट का यूज़ करके हम इसके हेयर बैंड को बनाने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करने के बाद सीजर का यूज़ करके हम इसे बना लेते हैं और कुछ इस तरीके से हम इसके हेयर वाले एरिया में लगा लेते हैं। इसे थोड़ी और भी बेहतर लुक देगा इसके हेयर में। फिर बारी आती है ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ करके इसमें आउटलाइन करना। आउटलाइन बड़ा इजी प्रोसेस है और मुझे बड़ा पसंद है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ओवरऑल हमारे जितने भी ड्राइंग है और जितने हमने वर्क करा है वो बेहतर लुक से निकल के आता है। पर इसके पहले हम कुछ इस तरीके शीट को कट करके आईज बना लेते हैं, जिससे और अच्छे लुक और भी बेहतर लुक देगा। तो हम कुछ इस तरीके से बना के इसे पेस्ट कर देते हैं। ये थोड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है और मज़ेदार है, मैं बार बार बोलता हूँ, पर जब एक बार बन जाता है तो बड़ा सेटिस्फाइंग होता है। इसीलिए आप ज़रूर ट्राई करना जब भी आपको इस तरीके का मौका मिले। कुछ इस तरीके से हम इसे ऐड कर लेते हैं और फिर ब्रश पेन का यूज़ करके हम आउटलाइन करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों कहता हूँ ब्रश पेन का यूज़ करना, इससे ये फ़ायदा है कि आप कई बार मोटे स्ट्रोक और कई जगह पे पतले स्ट्रोक का भी यूज़ कर ले ब्रश पेन का यूज़ करके। अदर मार्कर से आप जब यूज़ करोगे तो ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। तो आप कोशिश करो जब भी आप इस तरीके का वर्क करो तो ब्रश पेन, ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ करें। कुछ इस तरीके से हमने ओवरऑल आउटलाइन कर लिया। इसके बाद ब्रश पेन में आपको कुछ सिल्वर कलर के ब्रश पेन भी मिलेंगे, जिसका यूज़ करके आप डार्क वाले एरिया में कुछ इस तरीके शेडिंग दिखा सकते हो। हमने इस दोनों को कुछ इस तरीके का प्रोसेस करके ही रेडी कर लिया। ये दोनों एक में बॉय है और एक गर्ल है। इसके बाद प्रोसेस आता है, हम कुछ ब्लू और येलो कलर के शीट को लेके इनका ड्रेस बना रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने ड्रेस को ड्रॉ करा है और कुछ इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। इससे फ़ायदा ये है कि ये थोड़ा डिफनेस दिख रहा है। हमने येलो कलर की शीट को पीछे में लगाया है और ब्लू कलर के शीट को ऊपर में लगाया है। मैंने कोशिश इस बार ये करा है कि सारे ड्राइंग का सारे पार्ट का मैं स्टेंसिल रख लूँ, ताकि जब मैं दोबारा बनाऊँ तो बस स्टेंसिल से हमें आउटलाइन करना हो और फटाफट हम ड्रॉ करके इसे बना लें। इसके बाद स्किन टोन वाले शीट का यूज़ करके हम कुछ इस तरीके से रख के हैंड्स बना लेते हैं। आप कोशिश करें कुछ इस तरीके से रख लें जहाँ पे भी आपका हैंड का पोजीशन है और कुछ इस तरीके से ड्राइंग कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी किसी भी काम ड्राइंग में एज आ आर्ट टीचर तो नहीं हो सकती। ड्राइंग स्किल हर एक आर्ट टीचर में होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर और किसी भी चीज़ को आप अपने तरीके से बना पाओगे। हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। साथ ही हमें लेग का पार्ट भी बनाना था, तो हमने उसे भी नीचे में रख के उस तरीके से बना लिया। अब स्क्रैपर का यूज़ करके हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। स्क्रैपर का यूज़ बड़ा इजी है और हाँ, ये ध्यान देना कि आप जब भी स्क्रैपर का यूज़ कर रहे हो तो आपके नीचे का जो सरफेस है वो सीसा हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कटेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप शार्पनेस कट कर पाओगे। तो ये ज़रूर आप अपने आर्ट रूम में ऐड कर लेना। आपके टेबल पे एक शीशा ज़रूर होना चाहिए। मैंने तो ये लंबा वाला यहाँ पे लगवा रखा है, जिससे मैं कहीं भी कट करता हूँ तो अच्छे से कट होता है। कुछ इस तरीके से हमने फेविकॉल का यूज़ करके कट कर लिया। यहाँ पे मैं बस बीच में कट लगा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने लेग वाले पार्ट को बनाया है मैं बस इसमें कुछ इस तरीके से अंदर डाल दूँगा, जिससे फ़ायदा ये है कि इसके नीचे का स्कर्ट का एरिया हमें थोड़ा डिफनेस दिखेगा और वो बेहतर दिखेगा। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो और भी क्रिएटिव लुक आपके सामने निकल के आएगा, जिससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। हमने इसके बाद इसे भी फिक्स कर दिया फेविकॉल का यूज़ करके। इसके आगे का प्रोसेस
हम इसके सॉक्स को बनाएंगे जो कि वाइट कलर का है। यहाँ पे हम स्किन टोन के नीचे वाइट शीट लगा देते हैं और पेंसिल का यूज़ करके आउटलाइन खींच लेते हैं। इससे हम इसी के शेप का सॉक्स बना लेंगे। अक्सर बहुत सारे टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि आप इस तरीके के वीडियोस और इस तरीके के वर्क कैसे कर लेते हो। तो मेरा उनसे कहना यही है कि मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को डिटेल में बताऊँ, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क्स देखता रहता हूँ या करता रहता हूँ, या फिर कार्टून्स वगैरह देखता रहता हूँ, जिससे मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। मैं कार्टून सिलेक्शन भी बेहतर करता हूँ, जिससे लोग सामने वाले देख के उन्हें बेहतर महसूस हो। तो आप भी जब भी कुछ इस तरीके का रेफरेंस ढूंढे तो आप किसी चीज़ से कॉपी ना करके एक बेस्ट रेफरेंस उठाएं जिसे आप यूज़ करें। इससे बेहतर ये होगा कि आपके वर्क और भी बेहतर निकल के आएंगी। अगर आप किसी एग्जाम्पल को लेके करोगे तो शायद उसने उतने बेहतर तरीके से वर्क नहीं करा होगा। तो इसलिए जो बेस्ट है उसे आप सेलेक्ट करें, इजी तो सेलेक्ट करें ही नहीं। इसके बाद सेम इसी प्रोसेस का यूज़ करके हम दूसरे लेग के लिए भी हम सॉक्स बना लेते हैं। ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ी दौड़ रही है, तो एक पैर इसका आगे और दूसरा पैर इसके पीछे में है, जिसमें हम कुछ इस तरीके से कट करके लगा के रेडी कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़िया वर्क था जो कि मैंने फुल्ली डिटेल में बनाया है और एक एक स्टेप मैंने इसमें दिखाया है। इसके बाद ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ करके हम इसमें आउटलाइन कर लेते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप ब्रश पेन का क्यों यूज़ करते हो। तो ब्रश पेन का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें काफ़ी शार्प पॉइंट्स और काफ़ी थिक पॉइंट्स भी मिल जाते हैं एक ही पेन में। आप स्ट्रोक भी अच्छे निकाल सकते हो। जहाँ पे आपको मोटे स्ट्रोक चाहिए तो आप मोटे स्ट्रोक यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे आपको पतले चाहिए वहाँ पे आप पतले स्ट्रोक यूज़ कर सकते हो। तो इससे बहुत अच्छे आउटलाइंस भी निकलते हैं और आपके लाइंस बड़े बेहतर दिखते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके के वर्क में ब्रश पेन का ही यूज़ करूँ, मार्कर अवॉइड करूँ। मार्कर जब आप यूज़ करोगे तो उससे फ्लैट एक लाइन, मतलब एक ही में लाइंस दिखेंगे, पर इससे आप मोटे पतले सारे तरीके के लाइंस निकाल सकते हो। जिस तरीके से हम स्केचिंग में पेंसिल का यूज़ करके लाइंस निकालते हैं, शार्प लाइन, इस तरीके से सेम मैं कहीं कहीं ही इसे आउटलाइन करूँगा, पूरी जगह पे नहीं करता, ताकि हमें सिर्फ एजेस दिखाई दे, और थोड़े बहुत शेड्स हम इसमें ऐड करेंगे जिससे ये और भी डेप्थनेस दे। जैसे हमने हेयर पार्ट में सिल्वर कलर के ब्रश पेन का यूज़ करा है, और जहाँ भी लाइट पार्ट है वहाँ पे थोड़ा उसके डार्क टोन को हमने यूज़ करा है। इसी तरीके से हमने कुछ इस तरीके से पूरा रेडी कर लिया। इसमें भी हम ब्लू वाले जगह पे सिल्वर ब्रश पेन का यूज़ करके हमने कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया। फाइनल वर्क इस तरीके का दिख रहा है, पीछे में ये कुछ इस तरीके से और फ्रंट में ऐसा दिख रहा है। अब इसके आगे का प्रोसेस है इसे थिक बनाना। क्योंकि हमें इसे काफ़ी दिनों तक स्टैंड पे रखना है और खड़े रखना है, तो कहीं ना कहीं इसे हमें बेस देना होगा ताकि वो काफ़ी दिन तक स्टैंड रहे। तो हम इसके पीछे आइवरी शीट लगाएंगे जिससे ये थिक हो जाए और इसके हाथ और बाकी चीज़ें मुड़े ना। क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना हवा आने जाने से या फिर किसी के लग जाने से ये चीज़ें फट जाती हैं और वो दोबारा बनने में मुश्किल होती हैं। तो आप इस तरीके से आइवरी शीट पे चिपका के आप इसे भी हार्ड कर लोगे। और कोशिश करना जब भी आप आइवरी शीट पे चिपका रहे हो तो थोड़े वाइट लाइन छोड़ के कट करना। इससे आपके वर्क में और ज़्यादा निखार आता है और भी ज़्यादा बेहतर दिखता है और दूर से ही आई कैची और अट्रैक्टिव लगता है। मैंने कुछ इस तरीके से इसके आउटलाइन के साथ इसे कट कर लिया है। अब ये हार्ड भी हो गया है और ये फोल्ड भी जल्दी नहीं होगा। तो दूसरे वर्क में भी हमने कुछ इस तरीके के फेस बना लिए और
इसके नीचे के पार्ट के लिए हम कुछ इस तरीके से रेड शीट का यूज़ करके इसके टी शर्ट्स और शर्ट्स बनाए। जब भी आप इस तरीके के कैरेक्टर देखते हो तो आपने एक चीज़ गौर करा होगा कि फेस थोड़ा बड़ा और बॉडी छोटे होते हैं, जिससे ये थोड़े क्यूट और बेहतर लुक देते हैं। तो हमने भी कुछ वैसा ही करा है, फेस हल्के से ब्रॉड और टी शर्ट्स लेग्स हमने थोड़े छोटे बनाए हैं। तो हमने पेंसिल का यूज़ करके इनके शर्ट्स रेडी कर लिए, जो कि रेड कलर में होने वाला है। और साथ ही हम यहाँ पे वेस्टेज शीट का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने वर्क कर रखा था। आप भी कोशिश करें कि शीट्स को फेंके ना और कट करके यूज़ करें। हमने कुछ इस तरीके से स्क्रैपर का यूज़ करके कट करके बना लिया और इस तरीके से हमने चिपका दिया। फिलहाल इसके बाद हम इसके नीचे के एरिया को बनाने वाले हैं, जिसमें ये हाफ पैंट पहन रखा है। कुछ इस तरीके से हमने उसे कट कर लिया और साथ ही बेल्ट के डिज़ाइन के लिए हमने इसमें भी कट लगा दिया और इसके पीछे से हमने वाइट शीट और ब्लैक शीट लगा के बेल्ट बना दिया। इसके बाद स्किन टोन का यूज़ करके और हाथ के पास पेपर को रख के हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं हैंड्स। यहाँ पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों हम निकाल लेते हैं स्क्रैपर का यूज़ करके। स्किन टोन जब भी आप काम कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक तरीके स्किन टोन अपने पास रखे ताकि वो इधर उधर ना जाए। कई बार क्या होता है कि आपने पेपर यूज़ कर लिया और दोबारा वो पेपर मिलता ही नहीं, तो उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब भी आप पेपर यूज़ करें तो पहले उसकी क्वांटिटी चेक कर लें वो कितना है, तो ये गड़बड़ी नहीं होगी। इसके बाद पीछे में हम बैग डाल रहे हैं, जो कि ब्लू कलर का बना रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा उभार देने के लिए बैग के स्ट्रिप को हम थोड़ा ऊपर से चिपका रहे हैं ताकि वो थोड़ा और भी बेहतर लुक दे और थोड़ा 3D इफेक्ट दे। इसके बाद प्रोसेस और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे हम काम और आगे बढ़ाते हैं। स्कूल्स में ऑलरेडी बहुत सारे काम हमें मिल जाते हैं जो कि हमें करने भी नहीं होते, पर हमें करना ही पड़ता है। इसी तरीके से हमने कुछ इस तरीके से सॉक्स बना लिया और नीचे में हम इस तरीके से ब्लैक कलर का यूज़ करके शूज़ बना लेते हैं। यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा लगाना ज़रूरी है ताकि हमें लेग का पार्ट भी दिखे। फ्रंट वाले में तो हमें दिख ही रहा था। इसके बाद सेम प्रोसेस ब्लैक ब्रश पेन का यूज़ करके हमने इसमें आउटलाइन कर लिया। आउटलाइन हमेशा ध्यान रखें, सब जगह नहीं करना है, हमें ज़रूरत के अनुसार आउटलाइन करना है जिससे ये एक बेहतर इफेक्ट दे। आउटलाइन सब जगह कर देने से थोड़े अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस शेड्स पे काम करता हूँ, लाइट एंड टोन के हिसाब से बनाता हूँ। ब्लू कलर का इसमें हमने बैग डाला है और पीछे में कुछ छोटे से स्ट्रिप डाले हैं ताकि ये बेहतर लुक दे। ये धीरे धीरे रेडी हो जाता है। इसके आगे का प्रोसेस हम वाइट सिल्वर ब्रश पेन का यूज़ करके थोड़े लाइंस बना देते हैं जो कि डार्क एरिया में, वहाँ पे थोड़ा और भी इफेक्टिव ये लुक देने लगता है। शीट्स में भी हम 200 GSM शीट्स का यूज़ करते हैं जिससे इसकी थिकनेस बरकरार रहती है और ये काफ़ी दिन तक टिका भी रहता है। हम पेपर में काम इसीलिए करते हैं ताकि ये काफ़ी टाइम तक टिका रहे और कम से कम तो हम 3 से 4 बार इसे कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे रिपीट करके। अगर एक बार हम बनाते हैं चार्ट पेपर में तो कहीं ना कहीं कलर से करने पे वो चीज़ें फट जाती हैं और उसकी लाइफ बहुत कम होती है, पर इस तरीके से पेपर में करने में लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने सेम वही प्रोसेस करा। आइवरी शीट में हमने शीट्स को चिपका दिया और कुछ इस तरीके से हमने स्क्रैपर का यूज़ करके इसे कट कर लिया। अक्सर स्कूल्स में स्क्रैपर और सीजर गुम हो जाते हैं, तो हमें बड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारे सामान इधर उधर ना जाए। तो हमने स्क्रैपर का यूज़ करके कुछ इस तरीके से इस वाले कैरेक्टर को भी निकाल दिया। इसका प्रोसेस बड़ा इजी है। सबसे पहले आप फेस बनाओ, फिर उसके नीचे बॉडी पार्ट, फिर लेग पार्ट, इसी तरीके से आप बना सकते हो। हमने
ये बॉयज़ का भी कैरेक्टर रेडी कर लिया। ये लगभग 4 फीट के अराउंड में है, जो कि बहुत क्यूट। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगली वीडियो में बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसे स्टैंड करा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लो, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो डालता रहता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।